हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 41, 42 और 43 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 40 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे और आज श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का समापन हो जाएगा। इसमें कुल 43 श्लोक हैं जिसको हम लोग आज पढ़ लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग चतुर्थ अध्याय में प्रविष्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग 41 नंबर के श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे। आप लोग भी साथ में वाचन करिए। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात तस्मात् माने इसलिए, त्वम यानी कि तुम, इंद्रियाणि यानी इंद्रियों को, आदौ आदौ अर्थात पहले, नियम्य यानी वश में करके, भरतर्षभ भरतर्षभ ये जो संबोधन है इससे श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं, यानी हे अर्जुन। पापमानम यानी महान पापी काम को, जो कामनाएं होती हैं उसको महान पापी कहते हैं श्री कृष्ण। प्रजहि यानी दमन करो, ही माने निश्चय ही, एनम हीनम है ना, हीनम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ही धन एनम, हीनम बनेगा। ही यानी निश्चय ही, एनम माने इस, ज्ञान विज्ञान नाशनम अर्थात ज्ञान तथा विज्ञान को नष्ट करने वाले। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, तस्मात् इसलिए, हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। प्रजह यानी दमन करो या मार डालो, उसको नष्ट कर डालो ऐसा। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा कि हे भरतर्षभ यानी जो भरतवंशी होते हैं, जो भारत में पैदा हुए हैं, तो ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, और भारतवर्ष में तो हमारा भी जन्म हुआ है, तो हम सब के लिए भी ये संदेश है श्री कृष्ण की तरफ से कि हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, आप पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कामनाएं होती हैं उससे हमारा जो ज्ञान होता है वो ढक जाता है। तो जो ये कामना है जिससे हमारा ज्ञान ढक रहा है, उसको बलपूर्वक उसका दमन कर दो। किस प्रकार से? जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी तब जा कर के कामनाओं का अंत होगा। तो ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से और हम सब से भी। तो ये रहा शब्दार्थ और व्याख्या। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो एक प्रश्न आया था कि इंद्रियों का निवास स्थान कहाँ पर है, जो ये कामनाएं हैं इनका निवास स्थान कहाँ पर है, तो इनका निवास स्थान 3 जगह पर बताया था श्री कृष्ण की, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो इस श्लोक में बताते हैं कि जब इन कामनाओं का जो निवास स्थान है, कामनाएं और क्रोध, ये 2 प्रकार के शत्रु बताए थे श्री कृष्ण ने, तो इनका निवास स्थान इंद्रिय, मन और बुद्धि है। तो जब इंद्रियों में ही कामनाओं का निवास है, तो हे अर्जुन, सर्वप्रथम तुम इन इंद्रियों को ही अपने वश में कर लो। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है 42 नंबर का। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। अर्थात
इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियाणि यानी इंद्रियों को, पराणि यानी श्रेष्ठ, आहुः यानी कहा जाता है, इंद्रियेभ्यः यानी इंद्रियों से बढ़कर, परम माने श्रेष्ठ, मनः माने मन है, मनसस्तु मनसः तु, मनसः यानी मन से, तु माने भी, परा यानी श्रेष्ठ, बुद्धि, बुद्धियो यानी बुद्धि जो है, बुद्धि यह, बुद्धियो है ना, तो जब इसको अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो बुद्धि योह, तो बुद्धि अर्थात बुद्धि, योह योह यानी जो, बुद्धेह यानी बुद्धि से भी, तु माने किंतु, परह यानी श्रेष्ठ है, सह माने वह। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर से तुम इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जानो। इंद्रियों को स्थूल शरीर से यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहा जाता है। जो हमारा शरीर है इसमें जो हमारी इंद्रियां हैं वे शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इन इंद्रियों से पर यानी श्रेष्ठ है मन। अब देखिए ये क्रम बताएंगे श्री कृष्ण कि सबसे अधिक बलवान कौन है, शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियां। तो इनमें से कौन सबसे अधिक बलवान है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, और मन से भी श्रेष्ठ है हमारी बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह है हमारी आत्मा। तो हे अर्जुन, इस शरीर से तो इंद्रियों को श्रेष्ठ अर्थात सूक्ष्म और बलवान जानो। इंद्रियों से परे है मन और उनसे भी बलवान है, और मन से परे बुद्धि है जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है। वह तुम्हारी आत्मा है, वही हो तुम। या इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां जो हैं वो स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, और जो इंद्रियां हैं उनसे भी श्रेष्ठ है हमारा मन, और मन से भी श्रेष्ठ है हमारी बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यधिक श्रेष्ठ है हमारी आत्मा। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है। इसका हम लोग सर्वप्रथम सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या, इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को जानेंगे। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अर्थात श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को जानेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या को। एवं, एवं माने इस प्रकार, बुद्धेः यानी बुद्धि से, परम यानी श्रेष्ठ, बुद्ध्वा, बुद्ध्वा अर्थात जानकर, संस्तभ्यत, संस्तभ्य अर्थात वश में करके, आत्मानम आत्मना, आत्मानम यानी आत्मा को, आत्मना यानी आत्मा के द्वारा, आत्मा को आत्मा के द्वारा, संस्तभ्य यानी वश में करके, यानी आत्मा को ही आत्मा के द्वारा वश में करके, ये अर्थ हुआ। जहि शत्रुम, जहि माने जीतो, शत्रुम यानी शत्रु को, महाबाहो, महाबाहो से अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं श्री कृष्ण कि हे महाबाहु यानी महान है भुजाएं जिनकी, ऐसे अर्जुन। काम रूपम दुरासदम, काम रूपम अर्थात काम रूपी,
दुरासदम यानी दुर्जेय। अब हम लोग इसकी व्याख्या को जानेंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्म आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। अब देखिए इसके पिछले श्लोक में अभी अभी हमने पढ़ा कि 42वें नंबर के श्लोक में था इंद्रियां जो हैं इनसे श्रेष्ठ है हमारा मन, और मन से भी श्रेष्ठ है हमारी बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। यानी सबसे श्रेष्ठ क्या है? आत्मा है। आत्मा से जो कमतर है वो है बुद्धि, और बुद्धि से भी जो कमतर है वो है मन, और मन से इंद्रियां। यानी कि ये जो घटता हुआ क्रम अभी हमने बताया, तो इंद्रियां हैं उससे श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। यानी कि आत्मा सर्वश्रेष्ठ है इन सब से। तो किस प्रकार से क्रम बनेगा? इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा। इंद्रियां सबसे नीचे रहेंगी, उसके बाद मन रहेगा, फिर बुद्धि रहेगी, फिर आत्मा। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा, इतना हमने पढ़ा था 42 नंबर के श्लोक में। तो अब इसका निरोध किस प्रकार से होगा, इनको किस प्रकार से वश में कर सकते हैं, इसका जो निदान है इस 43 नंबर के श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं। कहते हैं कि जैसे बुद्धि है, बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा, इसलिए तुम बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? आत्मा है। तो आत्मा को सर्वश्रेष्ठ जानकर जो हमारी बुद्धि है इसके द्वारा मन को वश में करके, यानी जब हमें ज्ञान होगा, जब हमें बोध होगा कि हमारा जो मन है वो विषयों में आसक्त हो रहा है, ऐसा जब हमें विद्धि यानी जानकर, जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा मन जो है विषयों में आसक्त हो रहा है, तो इस प्रकार से बुद्धि में जब हमें ये ज्ञान होगा तो हम उससे अपने मन को वश में कर सकते हैं, और मन को वश में कर लेंगे तो मन में ही तो निवास स्थान है काम और क्रोध का। तो हम लोग कामनाओं को नष्ट कर सकते हैं, कामनाओं को खत्म कर सकते हैं इंद्रियों को वश में करके। तो ऐसा बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से। अब यहाँ पर हमारा जो है तीसरा अध्याय वो समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार से हमारा तृतीय अध्याय समाप्त होता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जो बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्मयोग का नाम दिया है। हमारे जितने भी अध्याय हैं गीता में 18 अध्याय, इनके अलग अलग नाम हैं। इनका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि किस अध्याय का क्या नाम है। तो जो ये तीसरा अध्याय था इसका नाम है कर्मयोग, किंतु यह संगत नहीं। दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया। दूसरा जो अध्याय है उसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस प्रकार का श्लोक आया था। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्व कर्मणि, दूसरे अध्याय का ये 46 नंबर का श्लोक है। तो उसमें योगेश्वर यानी श्री कृष्ण ने कर्म का नाम लिया था। उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन करके उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की, और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया। सर्वप्रथम कर्म का नाम तो उन्होंने द्वितीय अध्याय में ही ले लिया था, लेकिन जो तीसरा अध्याय है उसमें कर्म को परिभाषित किया है श्री कृष्ण ने कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है।
सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म मोक्ष से शुभात अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है, मोक्ष से शुभात। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे चतुर्थ अध्याय के श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नमः संस्कृताय।